एक बड़ी खबर जानिए आप। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्गज कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आजाद ने प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से इस्तीफा दिया। ये खबर जो है वो न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से सामने आ रही है। लगातार कांग्रेस पार्टी के भीतर गुलाम नबी आजाद खुश नहीं, इस तरीके की खबरें आ रही थी। वो G23 का ग्रुप जो कांग्रेस के भीतर ही बना था, उसमें गुलाम नबी आजाद शामिल थे। और अब बड़ी खबर यह कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर के चुनाव के मद्देनजर जो कमेटी का गठन किया गया था, उसमें बड़ा पद गुलाम नबी आजाद को दिया गया था। उस पद से भी गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से बड़ी खबर यह कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जानते हैं जैनेंद्र से क्या अपडेट है। जैनेंद्र, देखिए, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिख करके जो है वो अपना इस्तीफा भेज दिया है। इससे पहले जैसा आपने दर्शकों को बताया कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की जो कमेटी बनी थी, उसमें कैंपेन कमेटी का चीफ उन्हें बनाया गया था, लेकिन उन्होंने तब कैंपेन कमेटी से इस्तीफा दिया था। लेकिन तब उनके नजदीकी सूत्रों ने हमें ये बताया था कि वो पार्टी में बने रहेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब जो जिस तरीके से उनके इस्तीफे की खबर आ रही है, इससे साफ है कि अपने इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आजाद को मनाने में जो है, गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से उन्हें मनाने की शायद कोशिश नहीं की गई या फिर बात बनी नहीं। और इसी वजह से ये जो बात आप कह रहे हैं ना, क्योंकि इसी तरीके की नाराजगी जो है वो आनंद शर्मा को लेकर भी नजर आई थी। लेकिन वहां पर खबर आई कि साहब राजीव शुक्ला जो है उनको लगा दिया गया है, वो आनंद शर्मा को बनाने में जुट गए हैं। वही गुलाम नबी आजाद को लेकर इस तरीके की कोई खबर आई नहीं। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से अपना रास्ता अलग करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं अब, या अभी भी कोई विकल्प बाकी है कि कांग्रेस के साथ अपना रिश्ता वो कायम रखें? आशीष जी नहीं रमना, अब तो गुलाम नबी आजाद ने जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी भी उन्होंने जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने अपनी प्राइमरी मेंबरशिप और जितने भी पदों को संभाल रहे थे, जो हाल में उनको जम्मू कश्मीर की कमेटीज में जगह दी गई थी, उसमें से उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। और उन्होंने अपनी प्राइमरी मेंबरशिप से भी इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष को लिखी हुई चिट्ठी में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, अपने कारणों को बताया। ये बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए कि इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा स्टालवर्ट जो सालों से, कई सालों से, दशकों से कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे थे और बड़े बड़े पदों पर उन्होंने सर्व किया। यूनियन मिनिस्टर रहे, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रहे, सोनिया गांधी के काफी करीबी माने जाते थे। आशीष, सियासी गलियारों में चर्चा किस तरीके की है? नाराजगी की वजह क्या रही? क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मनाने की कोशिशें नहीं की गई? जिस तरीके से लगातार वो G23 ब्लॉक, उसमें गुलाम नबी आजाद का नाम बना रहा, उसके बाद जब लगातार मनमुटाव की खबरें आई, क्या कांग्रेस पार्टी ने भी गुलाम नबी आजाद की तरफ वो हाथ नहीं बढ़ाया जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे? आशीष, देखिए, आउटरीच की कहीं ना कहीं कमी तो जरूर रही, इस वजह से इतना बड़ा स्टेप उनको उठाना पड़ा। G23 जो आपने जिक्र किया, जो गुट उन्होंने कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, प्राइमरली इन 3 बड़े नेताओं ने मिलकर के बनाया था, तमाम और दूसरे नेता भी इसमें शामिल थे। उस वक्त भी जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को मूलभूत परिवर्तन के लिए, उसका स्पिरिट कहीं ना कहीं निकलता था कि इन तमाम लीडर्स को राहुल गांधी की लीडरशिप से कहीं ना कहीं असमंजस था और चाहते थे कि किसी नॉन गांधी को पहली बार मौका दिया जाए। इसके अलावा भी आप देखें, जब राज्यसभा की उनकी सदस्यता इस बार उनका टेन्योर खत्म हुआ, तब भी इस बात की उम्मीद थी कि राज्यसभा एक बार फिर से पार्टी उनको दे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में बनाए। उसके लिए भी कंसिडर नहीं किया गया। स्टेट पर स्टेट निकलते गए, इस बात के कयास लगते रहे कि गुलाम नबी आजाद को फिर से राज्यसभा को कांग्रेस पार्टी भेजेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। सोनिया गांधी से 2-3 दफा मुलाकात भी हुई और इस बात की शिकायत भी लगातार उनको रहती थी कि लीडरशिप की तरफ से बहुत ज्यादा संवाद उनके साथ स्थापित नहीं था, उनके साथ या फिर दूसरे वो नेता जो कि G23 में शामिल थे। और आप देखिए, यही वजह थी कि कपिल सिब्बल ने आखिरकार वो पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस पार्टी में कपिल सिब्बल भी काफी समय तक रहे और उनको भी जब राज्यसभा ये तय हो गया कि इस बार उनको नहीं दिया जा रहा है, तो उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी थी। और अब ये बड़ा कदम गुलाम नबी आजाद ने उठाया है कि उन्होंने तमाम पदों से और प्राइमरी मेंबरशिप से कांग्रेस पार्टी के इस्तीफा दे दिया है। तो इससे क्या फिर एक बार कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का युवा नेतृत्व है, खासतौर से अगर राहुल गांधी की बात करें, तो उन पर ही प्रश्न चिन्ह लगेगा अब? आशीष,
निश्चित तौर पे देखिए, एक के बाद एक बड़े चेहरे छोड़ते जा रहे हैं। आप हर बड़े नेताओं के लिए ये नहीं कह सकते कि अब उनकी पार्टी में कोई जरूरत नहीं थी या उनके जाने से पार्टी के भविष्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गुलाम नबी आजाद कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत बड़ा चेहरा है। सिर्फ प्रांत की ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में एक संदेश जाता था गुलाम नबी आजाद का। जैसा मैं पहले आपसे कह रहा था, राजीव गांधी के साथ काम किया, इंदिरा गांधी के साथ काम किया, संजय गांधी के समय उन्होंने काम करना शुरू किया था, सोनिया गांधी से उनकी निकटता रही। अब ऐसे में गुलाम नबी आजाद पहले ही बड़े बड़े झटके पार्टी को लग चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जितिन प्रसाद हो, आरपीएन सिंह हो, ये बड़े चेहरे, कपिल सिब्बल हो जिनका मैं आपसे अभी जिक्र कर रहा था, पहले ही छोड़ करके जा चुके हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बस शुरुआत भर है, G23 के बाकी नेता भी तो हैं। कयास तो मनीष तिवारी और आनंद शर्मा को लेकर के भी समय समय पर लग रहे थे। और जब गुलाम नबी आजाद ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो अब ये भी देखना होगा कि आगे चल के वो किसी और दल में तो नहीं जाते हैं, क्योंकि वो दोहरा बड़ा झटका हो सकता है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गांधी परिवार के साथ आउटरीच की कमी रही, जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम गुलाम नबी आजाद को उठाना पड़ा है। मैं इस मुद्दे पर आऊंगी, जो आपने कहा ना कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले समय में किसी और दल का वो हाथ थाम लेंगे, क्योंकि नहीं भूलना चाहिए हमें कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव भी तो होने हैं ना। और ऐसे में जम्मू कश्मीर के लिहाज से गुलाम नबी आजाद एक बड़े कद के नेता माने जाते हैं। लेकिन उससे पहले आशीष, टाइमिंग को लेकर किस तरीके से आप गुलाम नबी आजाद के इस इस्तीफे को देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें नहीं भूलना चाहिए, कांग्रेस पार्टी अभी एक पूर्णकालीन अध्यक्ष के इंतजार में है। जी हाँ, बिल्कुल। और इस बीच रोमाना इस बात के कयास भी लग रहे थे कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनते हैं और किसी गैर गांधी परिवार के किसी सदस्य को अगर नामांकन इस बार अध्यक्ष पद का भरवाया जाता है तो G23 अपनी तरफ से किसी उम्मीदवार को खड़ा करते हैं। मुझे लगता है कि उस कॉन्फ्रंटेशन को गुलाम नबी आजाद जरूर कहीं ना कहीं अवॉइड करना चाहते होंगे। इस वजह से उन्होंने पहले ही प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन निश्चित तौर पर टाइमिंग पर बहुत बड़ा सवाल तो जरूर उठता है, क्योंकि अध्यक्ष पद का चुनाव होना है और उन्होंने भी लंबा समय इंतजार किया। अगर उनके व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा देखें तो वो जरूर चाहते थे कि उनको राज्यसभा एक बार फिर से दिया जाए, या उनकी जो भी रिस्पेक्ट या जो भी उनको अभी इस पड़ाव पर अपनी राजनीति की इज्जत उनकी पार्टी में मिलना चाहिए था। उनकी शिकायत थी कि वो भले इस बात को खुलकर बोल नहीं रहे थे, लेकिन उनको वो इज्जत मिल नहीं रही थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब उन्होंने अभी जम्मू कश्मीर की 2 समितियों से इस्तीफा दिया, जब उनको अध्यक्ष बनाया गया था उन समितियों के, तो उन्होंने अपने करीबियों को जम्मू कश्मीर में बाकायदा ये कहा था अनौपचारिक तौर पर कि पार्टी मेरे ग्रुप को, कश्मीर में जो मैंने ग्रुप खड़ा किया है कांग्रेस का, उसको तोड़ना चाहती है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत तोड़ना चाहती है। तो इस बात की उनको टीस थी कि उनको उनकी इज्जत नहीं मिल रही थी, और इस वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम अब जाकर के उठाया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।